युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने हेतु भारतीय सेवा संघ की सराहनीय पहल। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्र वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सम्मान में शहादत कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा ने दहिसर के समाज कल्याण हॉल में किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप, विशेष अतिथि शिवसेना नेता एवं महाडा सभापति विनोद घोसालकर सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। शहीद दिन का कार्यक्रम आयोजित किया। मैंने उनको बिल्कुल बधाई भी दी है, पर शहीद दिनों का कार्यक्रम मुंबई कांग्रेस में हर साल सारे तो आज का भी था, बट बड़े पैमाने में लोगों को अभी ये, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हम सारे घूम रहे हैं, आप हम सारे, और हमें सिर्फ और सिर्फ वो सोशल मीडिया और वो हमारा सेलफोन, इसके बाहर हमारी दुनिया नहीं है। लेकिन ये दुनिया मुहैया करके देने वाले राजीव जी हैं, ये दुनिया मुहैया कर देने वाली इंदिरा जी हैं, ये दुनिया हमारी आज़ादी के संग्राम में अपनी शहादत देने वाले ये सारे हैं। लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। मतलब आज अगर बच्चों को पूछोगे आप कि ये इनका नाम से, तो ये यकीनन मैं कहता हूँ कि कौन है, तो बड़ा दुख होता है। और इसलिए कांग्रेस ने हमेशा इन कार्यक्रमों में ये किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अमरनाथ झा हमारा, उनकी एक संस्था है, उनके माध्यम से और विनोद घोसालकर जी के सपोर्ट से उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया। आप देख रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि लोगों के सामने हकीकत जो है, सच्चाई लोग जाने। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक परसेप्शन तैयार किया जाता है और वो परसेप्शन ही सच है, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। तो ये जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो देश में हो रहा है, जो हमारे प्रदेश में ये पिछले साल भर में से हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्योंकि महाराष्ट्र हमारा ऐसा कभी भी नहीं था। ये छत्रपति शिवबा की धरती है। यहाँ हमेशा सबका सम्मान किया जाता था, सबको साथ में लेके किया, तो ये करते थे। छत्रपति जी ने भी जितनी भी लड़ाई लड़ी, सबको साथ में लेके लड़ी। पर कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के सामने हकीकत लाना मेरा काम है, हमारा काम है, जो मैं कर रहा हूँ और बिना डर के कर रहा हूँ। एक ऊपर वाला भगवान छोड़ के हमने किसी को डरना सिखाना है। राहुल जी को आज लोग मार्च चंद्रेगौंडा करने दो। शिवसेना ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। ये मैं लोगों के दिल की बात कह रहा हूँ। हम तो हमेशा विरोधी रहे, पर दिल में वो एक ये था, एक बहुत ही इज्जत है ठाकरे परिवार के प्रति। जैसे हम कहते हैं कि भाई, और हमेशा कहते हैं कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए सब कुछ दिया, ठाकरे परिवार ने भी इस प्रदेश के लिए सब कुछ दिया। तो वो हमारे नेता है और हम इस तरह से आप पहली बार थोड़ी देख रहे हैं। इसके पहले बहुत बार आपने देखा है सारे। ये महाविकास आघाड़ी है और जब महाशब्द लगता है तो बाकी सारा उसके सामने कुछ नहीं चलता और हम चलने नहीं देंगे। अच्छा, जब आप महाविकास आघाड़ी सरकार की बातें जब महाविकास की आपने बातें कर दी है, तो अभी हाल ही में देखा गया है उद्धव जी और फडणवीस जी एक साथ दिखे। अब वो इत्तेफाक से हो या कोई नहीं थे, उसके पीछे आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बात बताइए, आप सारे युवा हैं, क्या आप इस तरह से सिर्फ दुश्मनी देखना चाहते हैं? ये छत्रपति शिवाजी महाराज व्यक्ति की खासियत है। हमारे मतभेद है, राजनीतिक मतभेद है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। चाहे ये हो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे कोई भी हो, हमारी विचारों की लड़ाई है। उद्धव जी और हम कभी साथ में आएंगे ये किसने सोचा नहीं था। लेकिन हमारी नेता सोनिया गांधी ने वक्त को देखते हुए ये कहा कि नहीं, हमको साथ में आना है। हम साथ में आ गए और फिर एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की मिट्टी का विचार है। यहाँ दुश्मनी नहीं होती राजनीतिक, ये जो यूपी में होता है और बाकी प्रदेशों में होता है, यूपी में ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए कह रहा हूँ, तो वो वहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ
राजनीति राजनीति की तरह चलेगी। व्यक्तिगत संबंध जो है मेरे और देवेंद्र फडणवीस के बहुत अच्छे संबंध है। आज के नहीं, जब वो कॉर्पोरेटर थे तब से मेरा अच्छे संबंध है। एकनाथ शिंदे जी का मेरा बहुत अच्छा संबंध है, पर वो अपनी जगह है, उनकी राजनीति अपनी जगह है। वो जब बात आएगी राजनीति की तो पन्ना होके सब कुछ होके यही कहूँगा मैं, उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यही सच्चाई है। और सच्चाई कहने के लिए मैं भगवान छोड़ के किसी को डरता नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे सुझाव दिया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कि आज का दिन है वो फांसी का दिन है, तो उसको शहीदों को वंदना देने का कार्यक्रम हम लोग कर लेंगे। इतना प्रस्ताव अच्छा आने के बाद मैं स्वीकार लिया, भाई जी से बात किया कि चलो ये प्रस्ताव अच्छा है और ये अपन प्रोग्राम को अपन दोनों आएंगे। और आज आप देखा है कि आज ये प्रोग्राम हुआ, हम लोगों ने ये शहीदों को वंदन किया और उनकी याद की कि आज हम लोग देखते हैं तो आज का पॉलिटिक्स अलग है। वो किसके लिए चल रहा है? खुद के लिए चल रहा है, उनके पार्टी के लिए, देश के लिए नहीं चल रहा है। ऐसा देश के लिए वो लोग फांसी पे गए, वहां भी इनकलाब जिंदाबाद, आपके जैसे तरुण थे। ये लोगों को याद करके ये लोगों ने क्यों अपना फांसी दिया? ऐसे कितने लोग हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, सब पूरा देश के राज्यों में ऐसे हजारों लोगों ने स्वातंत्र मिला। आज क्या स्वातंत्र में हम देखते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, राजीव गांधी को अंदर डालना, ये सब देख के, और जो मेन की घटना का तोड़फोड़ हो रहा है, जैसा शिवसेना के बारे में जो निवडणूक आयोग, केंद्रीय निवडणूक आयोग ने जो निर्णय दिया, तो हमारे संजय राय ने अपने बाप की पार्टी बनाई थी क्या? बाला साहब ने पार्टी बनाई थी और वो कौन निर्णय देने वाला? तो ऐसी घटना बचाने के लिए ये महाविकास आघाड़ी आगे जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने कहा कि आज की राजनीति अलग है, क्या आपको अलग लगता है? और अरे आप तो देखते हैं, नहीं, आपने आज देखो दोजी साहब तो है, लेकिन आज देखो ये राजनीति अभी महाराष्ट्र तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे 28 राज्यों में, 28 राज्यों में जो राज चला है, खाली उनको कोई नहीं चाहिए, खाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना को फोड़ दिया, हमारे एमएलए लेके गए, हमारे एमपी लेके गए, ऐसा अगर इधर अदर दैन राज्यों में ये हो रहा है, तो ये कौन सी राजनीति है? आप आए, आपको चुन के दे, आप देश के लिए काम करो। वो नहीं करते हैं, पार्टी तोड़ना और खाली ये देश में हम ही, ये तानाशाही ये नहीं चलेगी देश में हमको। इसलिए ये सब ये लोगों को ही होना चाहिए। आज भाई जगताप ने जो बताया अपने भाषण में, कांग्रेस का भी, गांधी घराने का भी त्याग है ना, वो कौन कैसे भूल सकते हैं? लेकिन उनको टारगेट करना, पप्पू बोलना, ये कौन सी राजनीति है? आदमी के इतने पंतप्रधान होने के बाद आदमी के अपने आदमी के, भले कौन सा पार्टी का है, उसको ऐसा व्यंग्य पे भाषण करना, मुझे लगता है ये कौन सी नीति है वो मुझे पता नहीं। सर, क्या हार के डर से चुनाव टाला जा रहा है लगातार कंटिन्यू? अभी हो तो इसमें जुना बात होगी ये नहीं कुछ सब लोग बोलते हैं हार के लिए आगे जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते, बाकी छोड़ दो यार। सर, लेकिन एक आखिरी सवाल है, राजनीति तो हर कोई कर रहा है, हर पार्टी कर रहा है, लेकिन जब सरकार महाविकास आघाड़ी टूटी तब ऐसा कहा गया कि महाविकास आघाड़ी अगर टूटी है तो कांग्रेस की वजह से। नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, विपक्ष का सवाल था ये। अरे बाबा, एकनाथ शिंदे जी को वो जो हाउस में बोले, आपका बात है ना, वो हाउस में एकनाथ शिंदे जी गए अधिवेशन में बोले कि देवेंद्र ने मुझे मदद किया, वो खुद बोले, हाउस में बोले, तो कांग्रेस का किधर सवाल आता है? मैं उन वीरों के, शहीदों के नाम पे सलाम करते हैं जिन्होंने कि ये नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, अपना पिताजी को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, जो कि इस तरह से उनके अंदर में जुनून क्रांतिकारी का, पूरे विश्व के अंदर में ऐसा युवा आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ना तो आप कभी इनके ऐसे इतिहास सुने होंगे। ऐसा वीर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज सरकार को चैलेंज कर दिया, आगाह किया कि देख, एक 20 साल का लड़का तुम्हें चैलेंज करता है और अकेला हम तुम्हारे पूरे
अंग्रेज सरकार पर भारी पड़ रहा हूँ। उद्देश्य मेरा ये था कि लोगों को जो इतिहास भूलने लगा है ना, तो इतिहास जो भूलने लगा है तो वो नौजवानों को इतिहास तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो सरकार है वो इतिहास नहीं बता रहा है, वो अपना घर भर रहा है। तो हमारा जो इतिहास उनको बच्चे लोगों को समझाना है आपके मीडिया वाले के थ्रू कि इतिहास क्या है। जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, उन्होंने चैलेंज किया मुझे योद्धा की तरह मारो गोली, लेकिन अंग्रेज सरकारों में इतने दम नहीं थे कि वो गोली मार सके उनको। उनकी माँ ने कहा था, आपने सुना होगा कि अगर हमारा तो एक लाल है, बेटा नहीं कहा था उन्हें, एक लाल है हमारे पास में, अगर हमारे पास में हजारों लाल होता तो मैं सब के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये ऐसा माँ थी वो। आज हम जिस वीर भगत सिंह उन शहीदों को सलाम करते हैं, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, उन्होंने सिर्फ भारतवर्ष के लिए, भारत के जनता के लिए, जो हमारा देश सुंदर सुशील और अच्छा से रहे, और हंसते हंसते उन्होंने फांसी पर चढ़ गया। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन कर रहा हूं कि मेरा भविष्य क्या होगा, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं भी देखूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे को देखने के लिए भारत को सुंदर बना करके हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। भारतीय सेवा संघ किस विचारधारा को लेकर? भारतीय सेवा संघ जो ऐसा है ना मैडम कि आम जनता का है, हमारा नहीं है, आपका है, इनका है, सबका है। भारतीय नामे पर है उनको कि हम भारत को जोड़ के चलते हैं, हर दुख के साथी है भारतीय सेवा संघ। आज जिस तरह से आपने इस मंच पर एक नहीं बल्कि सभी पार्टियों को एकत्रित किया, तो क्या लगता है किस पार्टी को आप देखते हैं जो शहीदों के लिए और अपने देश के जो सैनिक हैं बॉर्डर पे उनके लिए कार्य कर रही है? देखिए, सबसे पहले है कि हम इंसान को जोड़ना सीखे हैं, पार्टी को नहीं। एक इंसान अच्छा होता है, पार्टी तो चलती रहेगी, गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी चलेगी, पर इंसान को जोड़िए। और इंसान बहुत बड़ी मायने में रखता है। जब आप कहीं चले तो कोई अमर झा है जिन्होंने जोड़ के चलता है गठबंधन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है लड़का लड़की तो कैसे गठबंधन जोड़ते हैं, उसमें कौन सा पक्ष कौन सा जात के लोग आते हैं वो मायने नहीं रखते, वो शादी में आता है वो मायने रखता है।